आपने कई सारी इलेक्ट्रिक बाइक चलाई भी होंगी और देखी भी होंगी, और इसी सिलसिले में मैं हूँ वर्ड इजर्ट के प्लांट में, जो जॉय ई बाइक के नाम से बाइक बेचती है। और इससे बात करने के लिए मेरे साथ हैं इस कंपनी के CMD मिस्टर यतीन गुप्ते सर। यतीन सर, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से ब्रांड हैं और किस नाम से बिकते हैं। हमारे पास टोटल 11 अलग अलग वेरिएंट्स हैं जो हम यहाँ पे सेल करते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारी बिक्री होती है वो लो स्पीड व्हीकल में होती है, जिसको हम बोलते हैं वुल्फ, जेननेक्स एंड ग्लोब। अब हमने इसके अंदर और एडिशन करी है, हम हाई स्पीड सेगमेंट में भी आए हुए हैं। तो हाई स्पीड सेगमेंट में हमने वुल्फ प्लस, जेननेक्स प्लस एंड थर्ड जो हमने वेरिएंट लॉन्च किया है वो डेल्फू करके है, वो है डिलीवरी व्हीकल खाली। तो हम ये डिलीवरी चेन मैनेजमेंट सिस्टम को ध्यान में रख के बनाई गई है। फ्लीट मैनेजमेंट लोग इस चीज़ को फ़ायदा उठा के ये यूज़ कर सकते हैं। सर, जो अपना EV का जो मार्केट है टू व्हीलर का, कितना बड़ा मार्केट है इंडिया में, और सर किस अपॉर्चुनिटी के साथ ये ग्रोथ कर रहा है? आप भी जानते हो कि इलेक्ट्रिक सेगमेंट या इलेक्ट्रिक इकोसिस्टम आज के डेट में सनराइज इंडस्ट्री में जानी जाती है। आज अगर हम देखें तो ये मेरा दृढ़ मानना है कि आने 3 साल में इलेक्ट्रिक ये पोर्टफोलियो 20 to 25% का शेयर IC इंजन में लेगा। दिस इज़ व्हाट कॉन्फिडेंस आई हैव इन इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट। अभी तक एज ए वर्ड विजर्ड जो आपकी जो जॉय ब्रांड है, किस किस बड़े शहरों में आप लोग पहुंच चुके हैं और कहां कहां आप लोग नेक्स्ट फेज में आप लोग आने वाले हैं? जॉय ई बाइक ये मैं मानता हूँ ये रीजनल ब्रांड नहीं रहा, दिस इज़ एंड ग्लोबल और दिस इज़ एन इंडियन मार्केट ब्रांड। आज के डेट में हमारी प्रेजेंस ऑलमोस्ट 20 स्टेट्स में प्रोमिनेंटली है। हमारा 600 प्लस का डीलर नेटवर्क ऑलरेडी बन चुका है, और आज के डेट में हमारा मेजर प्रेजेंस जो है वो बी टाउन सिटी में, या हमारा फोकस बी टाउन सिटी में ज़्यादा रहा है। आप एज ए मेक इन इंडिया कंपनी हैं, और मेक इन इंडिया के लिए आप लोग कितने % जो कंपोनेंट हैं अपने स्कूटर में, अपने इस टू व्हीलर सेगमेंट में, कितने कंपोनेंट आप इंडियन लगा रहे हैं और कितने कंपोनेंट आप इंपोर्ट कर रहे हैं? आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विथ यू कि आज के डेट में हम लोग 85% ऑलरेडी लोकलाइज हो चुके हैं। 15% जो हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी रही है, उसका टारगेट हमने ये लिया है कि हम आते 8 महीने के अंदर ये डिपेंडेंसी हम ख़त्म करेंगे और 100% मेक इन इंडिया बन जाएंगे। एंड ये टारगेट जो हमने लिया है, ये टारगेट लिया हुआ है हमारी एंसिलरी यूनिट के थ्रू। हम एक एंसिलरी यूनिट बना रहे हैं, जिसके लिए हमने 100 एकर्स की लैंड प्रोक्योर ऑलरेडी कर ली है, जहाँ पे हम अलग अलग टेक्नोलॉजी कंपनीज को इन्वाइट करेंगे यहाँ पे, एंड वी विल इंश्योर कि वी आर लोकलाइज्ड इन कमिंग 8 to 10 मंथ्स मैक्सिमम। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं, जिनमें होता है मोटर, दूसरा होता है बैटरी, तीसरा होता है कंट्रोलर, और चौथा होता है DC to DC कन्वर्टर। बिल्कुल। तो इन चारों कंपोनेंट आप क्या इंडियन वेंडर से ले रहे हैं या फिर बाहर से आप इंपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, ये सारे कंपोनेंट्स आज के डेट में हम नहीं बना रहे हैं और यहीं से ले रहे हैं। जो एंसिलरी यूनिट में हमने प्रोजेक्शंस की हैं, उसके अंदर वही है कि आज जो हमारे छोटे छोटे वेंडर्स जो हमको ये सप्लाई करते हैं, हम उसको एक बड़ी प्लेस यहाँ जगह ले आए। उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स भी हम कर रहे हैं, उनके वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और आज कोई कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर जो आज एक छोटी क्षमता में अपना काम कर रहा है, उसको हम इक्विप करके हम उसको बड़े वॉल्यूम में लेके आना चाहते हैं। एज ए वर्ड विजर्ड का आप CMD हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी तक आप लोगों ने कितने इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और आगे का फ्यूचर प्लान क्या है एज ए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? एज पर इन्वेस्टमेंट जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो अराउंड 150 to 175 करोड़ के ऊपर हमारी इन्वेस्टमेंट और हो चुकी है, और जो प्रोजेक्शन फॉर नेक्स्ट 18 मंथ्स हमारे पास है, इट इज़ समवेयर अराउंड 650 करोड़ जो हम और करना चाहते हैं। तो आप लोग क्या सिर्फ इसी स्कूटर टू व्हीलर सेगमेंट में लेके आएंगे, या फिर कुछ और दूसरे मॉड्यूल में आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे? आज करंटली हम लोग खाली 2 व्हीलर सेगमेंट पे ही फोकस्ड है, बट येस हमारी 3 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। इट इज़ रेडी विद R&D, एंड हम वर्ष पे है कि हम ARI सर्टिफिकेशन को सबमिट करें, और हमारा प्रयास ये रहेगा, रादर हम थोड़ा सा डिले ऑलरेडी चल रहे हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लास्ट प्रेस मीट में ये कहा था कि हम जनवरी में हम प्रोडक्शन लेवल पे आ जाएंगे 3 व्हीलर को, लेकिन कुछ सिचुएशन की वजह से डिले हो गया। नाउ आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट बाय May एंड वी वुड बी मैन्युफैक्चरिंग दिस पर्टिकुलर व्हीकल्स ओवर हियर इन आवर असेंबली प्लांट। बजट में स्वैपेबल को लेकर काफ़ी चर्चा हुई, और तो क्या आप इस जो स्वैपेबल जो कॉन्सेप्ट है, इससे क्या खुश हैं या फिर कुछ इसमें नया टेक्नोलॉजी आना चाहिए? स्वैपेबल सिस्टम या नए बजट में जो प्रोविजंस दिए गए, उसके लिए वी आर हैप्पी, बट आप भी जानते हो कि बीइंग इंडियन, इट इज़ अ ह्यूज मार्केट। हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा है। हमारा अगर आप देखें तो एक गवर्नमेंट पे डिपेंडेंसी रख के ये नहीं होने वाला।
सो ये एक कलेक्टिव इनिशिएटिव है जो सबने लेके स्वैपेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। सो इसमें हमारा योगदान ये रहेगा कि हम हमारा डीलरशिप नेटवर्क जो बढ़ाते जा रहे हैं, हम उसी को स्वैपेबल यूनिट करके हम घोषणा कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कोई अगर राइडर है वो राइड कर रहा है, हमने ऐप दिया हुआ है, उस ऐप में उसको जानकारी होती है कि हमारा नियरेस्ट डीलर कहाँ है, ताकि वो वहाँ पे पहुँच के अगर उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो वो स्वैप कर पाए। सो ये हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी डिपेंडेंसी सबसे कम हो स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और हम हमारा खुद एक नेटवर्क जो है हम हमारा खुद का बनाएं। जैसे आपने कहा कि आपके पोर्टफोलियो में जॉय ई बाइक में लगभग 11 प्रोडक्ट हैं, I'm right? बिल्कुल। तो इन 11 प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है? सो हमारा एक प्रोडक्ट है वुल्फ, जो सबसे ज़्यादा ये जो आपके popular सामने जो खड़ी है। यस बिल्कुल, ये जो है दिस इज वी कॉल्ड दिस व्हीकल एज वुल्फ। सो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर या सबसे ज़्यादा डिमांड में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। तो इसमें क्या ऐसा खासियत है, क्या ऐसे फीचर्स हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं? सो इसकी पॉपुलरिटी का रीज़न एक ही है कि लुक एंड फील। सो इट इज़ कंफर्ट भी है, थोड़ा सा बल्कि है, तो राइडर को इसको यूज़ करते समय वो एक आईसी इंजन का जो बोलते हैं कि ड्रॉबैक वो नहीं मिलता है यहाँ पे। सो उसको जो फील आती है वो इट इज़ मोर ऑफ राइडिंग प्लेजर वुल्फ में ज़्यादा मिलता है। जैसे अभी आपने आईसी इंजन की बात की, तो मैं आईसी इंजन को लेकर एक सवाल पूछूंगा आपसे कि जितना कंपटीशन आईसी इंजन वाले सेगमेंट में नहीं है, उससे ज़्यादा कंपटीशन इस ईवी वाले सेगमेंट में है। तो इस एज ए कॉम्पिटिटर आप इसको कैसे देखते हैं? सी अगर मैं कहूँ तो आज जॉय बाइक के लिए मैं ज़्यादा कोई कंपटीशन नहीं मानता। तो रीज़न बीइंग जो विजन हमने कंपनी की लेके चले हैं वो ये है कि ये आज एक पब्लिक ब्रांड बन चुका है, कंपनी पब्लिक लिस्ट हो चुकी है। सो हमारा मेजर कंसंट्रेशन ये रहेगा कि जॉय ई बाइक ये एक शॉर्ट टर्म ब्रांड ना रहे। तो इसके लिए हमने जो आगे की तैयारी करी है वो तैयारियाँ एंसिलरी यूनिट को लेके हैं या नए वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए हैं, वो मैं नहीं मानता हूँ कि कोई कंपटीशन इसके ऊपर ध्यान दे रहा है। क्योंकि आज सबसे बड़ा डिपेंडेंसी आज अगर देखो तो इट इज़ ऑन इम्पोर्ट्स ईवी सेगमेंट में। वो जब तक आप डिज़ोल्व नहीं करते तब तक ये सेगमेंट ग्रो नहीं करेगा। सो हमारा प्रयास खाली जॉय बाइक या ब्रांड को आगे लेके जाना नहीं है, पर ये इकोसिस्टम को यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के अंदर ला के यहाँ पे इसके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना, ये हमारा प्रयास रहेगा। नितिन सर, एक कंज्यूमर का जो क्वेश्चन होता है कि मेरी जो स्कूटर है, एक पहला क्वेश्चन होता है कि मेरी रेंज के जो एंजाइटी है वो सबके मन में होता है, और दूसरा होता है कि वारंटी के बाद जो मेरी बैटरी की जो लाइफ है उसका क्या होगा और कितना खर्चा आएगा। मुझे अगर बैटरी रिप्लेसमेंट करनी है तो कितना खर्चा आएगा? सो आज अगर आप देखोगे कि आज प्राइजेस इलेक्ट्रिक व्हीकल के काफ़ी डिबेट में बोला जाता है कि हाई है। तो उसका मेजर रीज़न ये है कि आज व्हीकल कॉस्ट का 30% कॉस्ट की बैटरी है, राइट। सो आज अगर बैटरी की कॉस्ट 30% है तो वो हम जब तक यहाँ पे लोकलाइज नहीं करते, जब तक उसके ऊपर ध्यान नहीं देते लोकलाइजेशन पे, तब तक वो कॉस्ट रिड्यूस नहीं होने वाली। सो हमारा पूरा ध्यान अभी फिलहाल इसी पे है कि हम लिथियम आयन सेल तक यहाँ पे मैन्युफैक्चर करें, ताकि इसके ऊपर कंट्रोल हम कॉस्टिंग के ऊपर कर पाए। सो आज अगर कॉस्ट देखें तो मेजर कंपोनेंट कॉस्ट इज़ बैटरी कंपोनेंट। इसी वजह से ये प्राइजेस आज आपने भी जानता है कि 6 महीनों में लिथियम आयन सेल के प्राइजेस कैसे शूटअप हुए हैं, और ये इसका रीज़न एक ही है कि लिथियम आयन सेल ये आता है कहीं एक पर्टिकुलर कंट्री से। सो हमारी डिपेंडेंसी जब तक वहाँ पे कम नहीं होती तब तक हम यहाँ पे प्राइस कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे यतीन जी सब पूछूंगा, ये जो आपने वुल्फ स्कूटर दिखाई तो सबसे ज़्यादा आपके बिकने वाली स्कूटर है, इसका प्राइस कितना है? सो इसका प्राइस है 75,000। अगर मुझे आफ्टर वारंटी के बाद मुझे बैटरीज की रिप्लेसमेंट करनी है तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा? सो आज अगर इसकी आप देखें तो आज जैसे मैंने अभी बोला कि मैक्सिमम कॉस्ट ये बैटरी की होती है, उसी रीज़न की वजह से आज हमने इस गाड़ी या कोई भी गाड़ी के ऊपर हमारी बैटरी के ऊपर वारंटी जो हमने दी है दैट इज़ ऑफ 3 ईयर्स। सो 3 साल आज आपने अगर इसको बाय किया तो आपको अगले 3 साल तक आपको बैटरी के बारे में सोचना नहीं है, अदर देन अगर इसको टेम्पर किया गया या इसको मिसयूज़ किया गया, अदर देन दैट इट इज़ कम्प्लीटली सिक्योर। तो 3 साल आप बेफिक्र रहिए, आपको 3 साल इसके लिए कोई अदर चार्जेस पे नहीं करने। लेकिन 3 साल के बाद अगर मुझे अगर रिप्लेसमेंट करना है तो आज मुझे कितना पे करना पड़ेगा? सो आज के डेट में अगर हम कंपेयर करने जाए तो इसको 25,000 के आसपास की कॉस्ट आती है बैटरी कॉस्ट। आज के रेट्स हम कंपेयर करें, नो डाउट जब धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, लोकलाइजेशन पे ध्यान देंगे, ये ड्रामेटिकली ये कॉस्ट ड्रॉप होगी और 3 साल के बाद इसका सिनेरियो कुछ और होगा। अच्छा सर, आपने वुल्फ है, एक आपने वुल्फ प्लस स्कूटर सामने रखा है, इसकी सर खासियत क्या है अगर मैं आपसे पूछूं तो इसमें सर क्या है ऐसा खास चीज़? सो वुल्फ प्लस जो ये हमारा मॉडल है इट इज़ हाई स्पीड व्हीकल जो आता है फेम 2 कैटेगरी के अंदर। सो यहाँ पे आपको एडिशनल सब्सिडी फेम की दी जाती है। इसके अलावा ओवर एंड अबव इसके अंदर स्टेट सब्सिडीज़ भी इन्वॉल्व है, हर स्टेट की अलग अलग है। अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो
तो इसके अंदर काफ़ी सारे इनोवेशंस हमने किए, हमने टेक्नोलॉजी इसके अंदर डाली हुई है। फॉर एग्जांपल इसका जो डिस्प्ले दैट इज़ इंटरेक्टिव डिस्प्ले, इसके अंदर हमने IoT का इस्तेमाल किया हुआ है, इसको हमने कीलेस किया हुआ है, इसके सिक्योरिटीज़ में ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है, राइडिंग प्लेजर पे ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। ये एडिशनल फीचर्स के साथ ये वुल्फ प्लस आती है। सर, एक कंज्यूमर के मन में सबसे बड़ा सवाल आता है कि मेरे पैसे तो हैं, मुझे बैंक से फाइनेंस कराने हैं, तो जो ई बाइक हैं उस पर फाइनेंस बहुत सारे कम बाइक देते हैं, कम जो बैंक हैं बहुत कम बैंक फाइनेंस करते हैं। तो ऐसे क्या आप लोग कुछ बैंक से टाइप कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे आप लोग आपके यहाँ प्रोविज़न है? सो हमारे पास ऑलरेडी लगभग 9 से 10 बैंक्स ऑलरेडी ऑन बोर्ड है, जो खाली हाई स्पीड पे नहीं बल्कि लो स्पीड पे भी फाइनेंसिंग करती है। सो आज के डेट में हमारे पास कोई क्वेरी या इंक्वायरी डीलरशिप से इतनी नहीं आती कि दे आर शॉर्ट ऑफ एनी फाइनेंसिंग ऑप्शंस। तो हमारा प्रयास ये रहा है, हमारे पास एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है जो खाली फाइनेंसिंग ऑप्शन पे एक्सप्लोर करता है। और आज के डेट में आई प्राउडली से दैट देयर आर 10 बैंकर्स हु आर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद अस एंड हु आर डूइंग फाइनेंसिंग ऑन आवर लो स्पीड एंड हाई स्पीड व्हीकल्स बोथ। यतीन जी, मैं आपके प्लांट में जब मैं घूम रहा था तो मैं देखा कि आपके प्लांट में एक 3 व्हीलर भी आप लोग उस पर R&D कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप लोग क्या इन फ्यूचर 3 व्हीलर भी लेके आने वाले हैं? सर, हमारी ऑलरेडी R&D हो चुकी है 3 व्हीलर की, एंड हम लगभग मई या मई एंड में इसके मास प्रोडक्शन में जाने वाले हैं। सो नाउ वी आर वेटिंग फॉर ARAI सर्टिफिकेशन व्हिच we would be receiving in next 2 or 3 months. So by that we would be ready with our production plans. तो उस 3 व्हीलर का रेंज कितना होगा? So हमने प्रयास ये किया है कि वो रेंज जो रहे वो फुल लोड में हम 100 तक टच कर पाएँ। सो 100 की फुल लोड के साथ यानी 3 पैसेंजर्स के साथ विद ड्राइवर हमने प्रयास किया कि वो 100 का रेंज दे। जैसे आपने कहा कि फुल लोड, यानी आप मतलब पैसेंजर सेगमेंट में नहीं जाएंगे, आप जाएंगे कमर्शियल सेगमेंट में। ये पैसेंजर व्हीकल होगी, ये लोडर नहीं होगा। अच्छा। सो वी आर नॉट गोइंग इनटू लोडर सेगमेंट बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है। हमने जो चूज़ किया है दैट इज़ पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, जहाँ पे हम ये डे टू डे कम्यूट के अंदर ये पर्टिकुलर रिक्शा यूज़ होगी। सो जिसके अंदर 3 सीटर रिक्शा होगी विद ड्राइवर, 4th ड्राइवर। तो ये 4 विद ड्राइवर 3 पैसेंजर्स को कैरी कर पाए। एक चीज़ जो मैं आपसे लास्ट में पूछना चाहूँगा कि आपके पास 11 प्रोडक्ट हैं, आप हाई स्पीड के बाइक आप कब तक लॉन्च करेंगे? सर, हाई स्पीड बाइक हमने 1 साल पहले ही लॉन्च कर दिए हैं, बट दैट डजंट कम अंडर कैटेगरी ऑफ मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया। इसके अंदर हमने टेक्नोलॉजी टाइप किया हुआ है चाइना के साथ, जिसके साथ हम 4 व्हीकल्स ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। दे आर सुपर बाइक्स और इसकी स्पीड हम वो 100 तक जाती है एंड रेंज ऑल्सो इट गोज़ अराउंड 100-110। यतीन जी, थैंक यू सिंबसी आवाज़ से बात करने के लिए। तो ये तो थे मिस्टर यतीन गुप्ते, CMD ऑफ वर्ड विज़र्ड के, जो ई बाइक के ब्रांड से बेचते हैं। तो अगली बार हम कुछ और लेके आएंगे, तब तक देखते रहिए सिंबसी आवाज़।